बाढ़ बारिश की वजह से तबाही को लेकर अब एक्शन में है सीएम योगी। आज 3 दिनों में 3 जिलों में दौरा करेंगे। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण दौरा किया जाएगा। गोंडा, बहराइच और बलरामपुर जाएंगे सीएम योगी, जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। इसके साथ ही कल महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का दौरा करेंगे और इसके साथ ही देखेंगे कि बाढ़ से कौन कौन से वो जिले हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं, कहां पर मदद की दरकार है। इन सभी चीजों को लेकर हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बाढ़ से तबाही का मंजर देखने को मिला था, जिसके बाद सीएम योगी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। सीएम 3 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों को जरूर निर्देश भी दे सकते हैं सीएम योगी। तो बाढ़ बारिश की वजह से तबाही को लेकर अब एक्शन मोड में है सीएम योगी। गोंडा, बहराइच और बलरामपुर जाएंगे सीएम और इन 3 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो कौन सी जगह है जहां पर बाढ़ की वजह से लोग ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर लोगों को मदद की ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दे सकते हैं सीएम और राहत बचाव कार्य की जहां पर जरूरत है वहां मदद भी पहुंचाई जाएगी। तो ये वो 3 जिले जहां पर हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम और जानेंगे कि वहां पर मदद की क्या जरूरत है। इसके साथ ही राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। आपको बता दें कि गोंडा, बहराइच और बलरामपुर ये वो 3 जिले जहां का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी और जानेंगे कि वहां पर बाढ़ ग्रस्त इलाकों में क्या कुछ हालात है। इसके साथ ही राहत बचाव कार्य की सामग्री भी पीड़ितों को दी जाएगी। आपको बता दें कि बारिश के बाद ही ये मंजर देखने को मिला। वो इलाके जो नदी के आसपास है वहां पर लोगों के घरों में पानी भर आया, बाढ़ के हालात बने, जिसकी वजह से लोग पलायन को मजबूर हुए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बहराइच से संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा और वहां पर राहत सामग्री भी बांटी जाएगी। ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादातर लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिल्कुल मोनिका, देखिए मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 15 दिन से लगातार बाढ़ यहाँ पे लोगों को प्रभावित किए हुए है और महसी क्षेत्र का रजी चौराहा एक ऐसा जगह है जहाँ के तमाम तकरीबन लगभग 20 से अधिक गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हैं। वहाँ के लोगों की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल बुरी तरीके से बदतर हो चुकी हैं। लोग परेशान हो चुके हैं, घरों के अंदर जो है वो रह नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन जुटा हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर के देखा गया है कि मुख्यमंत्री ने अपने दौरे को पूरी तरीके से प्रस्तावित कर दिया है और भी कुछ ही देर के बाद यानी तकरीबन 2 बजे मुख्यमंत्री यहां पहुंच जाएंगे, हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, पूरे इलाके को देखेंगे भी। उसके बाद से फिर रजी चौराहा पे उतरने के बाद बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और बाढ़ राहत सामग्री भी बांटेंगे। कुल मिलाकर के देखा जा रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के बाढ़ पीड़ितों के अंदर एक उल्लास दिखाई पड़ रहा है। उनको ये शायद लग रहा है कि अब चूंकि सूबे के मुखिया आ रहे हैं और निश्चित तौर पर उनके साथ निश्चित तौर पर जो उन्हें चाहिए वो उनको मिलेगा, तो उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बना हुआ है। जितने भी अधिकारी हैं हेलीपैड पे लगे हुए हैं, पूरी तरीके से हेलीपैड मरम्मत का काम किया जा रहा है, हेलीपैड बनाने का काम किया जा रहा है और बहुत ही मतलब कम समय में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिली है उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 2 बजे मुख्यमंत्री उतरेंगे, तकरीबन यहाँ पे 45 मिनट रुकने के बाद वापस 2:45 पे वो गोंडा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी मोनिका। संजय, इसके साथ ही क्या अधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, उन्हें कुछ निर्देश दे सकते हैं सीएम? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो मोनिका मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बहराइच से एक फीडबैक जा रहा था कि बहराइच में अभी बाढ़ की बहुत भयंकर स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे वो समाचार पत्र हो, लगातार प्रकाशित हो रहा था कि बहराइच में जो बाढ़ की स्थिति है वो भयावह है, जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनके पास जो खाने पीने की सामग्री है वो नहीं पहुंच पा रही है, उनको रहने के लिए छतों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो लोग झोपड़ी में रहने वाले हैं उनको पलायन करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये बातें जो है वो मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंची हैं और पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने
ने यह पूरी तरीके से फैसला लिया है कि हमें जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, चाहे वो बहराइच हो, गोंडा हो, श्रावस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, हर जगह का वो दौरा करेंगे। बलरामपुर भी जाएंगे और बलरामपुर जाने के बाद रात में वो रुकेंगे भी। तो कुल मिलाकर के जो मुख्यमंत्री ने ये कार्यक्रम रखा है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है, क्योंकि इस समय बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें यह दरकार थी कि कोई न कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति उनको देखे, उनकी परेशानियों को देखे और उसको समझे। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है और निश्चित तौर पर यह फैसला काबिले तारीफ कहा जाएगा। और मुख्यमंत्री यहां उतरने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ ये क्षेत्र था, तमाम ऐसे गांव डूबे हुए थे और उन तक सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही थी, तो कहीं न कहीं अधिकारियों का फेलोर सिस्टम भी कहा जाएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं, अपनी आंखों से खुद वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को देखेंगे और देखने के बाद अधिकारियों से मिलेंगे और हो भी सकता है कि शायद वो पत्रकारों से मिले और पत्रकारों से अपनी बात कहें। जी संजय, इसके साथ ही वो इलाके जहां पर लोगों ने पलायन किया, अपने घर छोड़ने पड़े क्योंकि वो इलाका पूरी तरह बाढ़ से डूब चुका था, ऐसे में क्या उन लोगों के लिए भी कुछ इंतजाम किए जाएंगे? मोनिका, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए चूंकि इससे पहले तमाम ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि अभी तक हमारे पास कोई पहुंच नहीं पाया है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, निचले स्तर का अधिकारी हो या उच्च स्तर का अधिकारी हो। लेकिन अब चूंकि देखा यह गया है, जैसे ही सीएम का कार्यक्रम लगा है, लोग वहां पे अधिकारी वहां पहुंचने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के दूरस्थ गांव ऐसे हैं जहां पर कुछ लोग नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि उनको वहां पे स्टीमर से या नाव से वहां पहुंचना चाहिए था। जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनकी समस्याओं को देखना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो तकरीबन मुझे लगता है कि 2 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पे मुख्यमंत्री का दौरा लगा हुआ है, जहां पे मुख्यमंत्री का उड़न खटोला उतरेगा। वहां पे तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से घिरे हुए हैं और उन्हीं गांव को मुख्यमंत्री देखेंगे। हालांकि 3 तहसीलों के तकरीबन 60 से अधिक ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। तो मुझे लगता है कि सारे तहसीलों के जो लोग हैं, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के जो लोग हैं, वो वहां पे बुलाए जाएंगे और उन्हें बाढ़ राहत सामग्री वहां पे बांटी जाएगी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज का ये दौरा रखा गया है, अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री का दौरा था, लेकिन आकस्मिक दौरा उनका कैंसिल हो गया था। अब वापस दोबारा आज का दौरा रखा गया है। मुख्यमंत्री आज 2 बजे आएंगे और तकरीबन 2:45 बजे यहां से गोंडा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी संजय, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सीएम के दौरे को लेकर? देखिए, सीएम के दौरे को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से रात से ही, जैसे कल प्रोटोकॉल सीएम का आया है, तब से लगातार अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तत्काल चूंकि डीएम साहब यहाँ पे नहीं है, डीएम साहब छुट्टी पे हैं, तो सीडीओ के पास इस समय डीएम का प्रभार है और लगातार तुरंत उन्होंने आनंद फानंद में सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और रात से ही पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो हेलीपैड बनाने में जुट गए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री को बाढ़ग्रस्त इलाके में उतरना है, वहीं पर उनको सब कुछ देखना है, वहीं पर राहत सामग्री बांटनी है, लिहाजा बाढ़ग्रस्त इलाके में ही हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। तो रात से ही जो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, जो उनके इंजीनियर्स हैं, वो लगातार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर तैयारियों को पूरा किया जा रहा है और हेलीपैड दुरुस्त किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर हेलीपैड बनकर तैयार भी हो जाएगा और मुख्यमंत्री के आने से पहले उनका जो स्टेज होगा, जो सारी व्यवस्थाएं होंगी, जो पंडाल होगा, वो बनकर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसी पंडाल के भीतर जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं वो वहां पे रहेंगे और मुख्यमंत्री से संवाद भी करेंगे और मुख्यमंत्री उनकी पीड़ा सुनने के बाद उनको जो है बाढ़ राहत सामग्री बांटेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।